क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर। तो अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर की, जो कि सेशन 2023-2024 में आया था, और देखेंगे इसके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको बेसिक या और भी सेक्शन के आंसर्स जानने हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आपको निकालना था। अच्छा, गिवन था आपको सेंट्रल एंगल निकालना था। तो यहाँ पे 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 कर देते आप, और पाई आर स्क्वायर, आर आपका था यहाँ पर 12। तो आर की वैल्यू आपको पुट कर देनी थी 12 यहाँ पे और इसका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, और 60 इंटू 360 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका थीटा रह जाता। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये बन गया, देखिए 60 इंटू 360 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12, 12 बन जा 12, 12 3 जा 60, तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसके अलावा आप इसकी कटिंग कर सकते थे, 4 3 जा 12, 15 आ जाएगा यहाँ पे, 3 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 150 एंगल आ रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 था, टू लाइंस पैरेलल हैं, तो इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइंस 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो पैरेलल लाइन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे a1/a2 तो सेम रहेगा, सॉरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सी वाला डिफरेंट रहना चाहिए बस। तो कौन सा आंसर आ सकता है, देखिए इसका अगर हम बात करें माइनस ये वाला है, इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, देखिए a1/a2 कर लीजिए इसका, तो 5/-15 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, -3/-9, तो प्लस का 3, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं हो रहे, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। देखिए a1/a2 करके देखिए, 5/15 3 आएगा, और b1/b2 करेंगे तो -3/9 आएगा, तो -3 आ जाएगा और 3 आएगा, 5/15 करके 3 बन रहा है, -3/9 करके -3 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चेक करते हैं सी ऑप्शंस के साथ। सी ऑप्शन में देखिए a1/a2 कीजिए, तो सी ऑप्शन में अगर आप a1/a2 करते हैं तो 5/9 और उसके बाद 3/15, नहीं, लास्ट ऑप्शन बचा डी, 5/15। a1/a2 करेंगे -3 आएगा, b1/b2 करेंगे तो भी -3 आएगा। जी हाँ, इस बार इक्वल आ गया, और c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा, 2/5, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो कहा गया है कि किसी समय पर जो लेंथ ऑफ शेडो है इज इक्वल टू इट्स हाइट है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो थीटा कितना होगा, तो tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी एक्स है और बेस भी एक्स है, 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 0x लगा लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और इसके साथ भी आप मान लीजिए 0x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 है, ठीक है। तो a1/a2 कीजिए तो 0/0 आ जाएगा, b1/b2 कीजिए तो b1/b2 है 1/1, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो बस इसका क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देखिए ये सर्कल है, ये स्क्वायर बना देंगे इसके अंदर। उसके बाद आपको निकालना क्या है, रेडियस गिवन है आपको, चलिए फिर तो आसान है। अगर रेडियस इसकी 5√2 है, यानी कि ये
रेडियस है 5√2, तो ये भी कितना होगा 5√2। तो स्क्वायर की डायगोनल आ गई हमारे पास 5√2 प्लस 5√2 यानी कि 10√2। तो स्क्वायर की डायगोनल आ चुकी है हमारे पास, लेकिन डायगोनल से काम नहीं चलेगा, हमें साइड चाहिए इसकी। तो मान लेते हैं सर्कल, ये जो है स्क्वायर की साइड है x, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं आप। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये 90 होता है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 10√2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 2, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई 10। तो बस स्क्वायर की साइड आ गई 10, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो स्क्वायर का एरिया आ गया 100 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्क्वायर ही पूछा था। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया फिर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहा गया इन अ गिवन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन कोड, सॉरी कॉमन टेंजेंट है। कहाँ है क्यू आर, जी हाँ ठीक है, कॉमन टेंजेंट है। टेंजेंट एट ए मीट्स क्यू आर एट पी, ठीक है, ये सब दिया है। ए पी की वैल्यू गिवन है हमें, कितनी है 4.2 है। क्या निकालना है क्यू आर, क्यू आर। और ये बहुत ईजी सवाल था यार। अगर ये कितनी थी 4.2, अगर ये 4.2 है तो ये भी कितनी होगी 4.2। एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स इक्वल होते हैं ना, तो ये 4.2 है, तो ये भी 4.2। अब इस सर्कल के हिसाब से देखिए, ये टेंजेंट ये भी टेंजेंट, तो ये भी 4.2। तो पी आर क्यू आर कितनी होगी 4.2 प्लस 4.2, 8.4। ऑप्शन में है कि नहीं, बिल्कुल है, सी आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या निकालना है इसमें, बी ए सी निकालना है आपको। ए बी और ए सी टेंजेंट्स गिवन है, तो बस बिल्कुल आसान काम कर दिया। ए बी और ए सी अगर टेंजेंट है तो 10.2 थ्योरम के हिसाब से दोनों अगर ये इक्वल होंगे ना, तो अगर ये साइड्स इक्वल है ए बी और ए सी, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि 42 ये भी हो गया। इसको मान लीजिए एक्स, एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस 84 इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 84, 96। ऑप्शन ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 कहाँ था हमारा, ये रहा। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए आर जॉइंड एंड टू एंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब भी आप दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, तो क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लेंथ 2a हो जाएगी, बाकी ब्रेड्थ a ही रहेगी, हाइट भी a ही रहेगी, ठीक है। तो बस क्या करना था आपको, 2lb, लेंथ 2a हो गई, ब्रेड्थ a हो गई, हाइट a हो गई। तो फॉर्मूला लगा दीजिए 2lb 2bh 2hl वाला। तो 2lb bh hl, ये बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3a², ये बन जाएगा a², और ये बन जाएगा 3a²। तो 3a² प्लस a² 4a² 4a² प्लस 3a² 7a² 7a² इंटू 2 14 तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, LBBHHL, तो 2 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 2a² a² 2a², ठीक है। लेंथ की वैल्यू यहाँ 2a भरेंगे, ब्रेड्थ की वैल्यू a भरेंगे। लेंथ मैंने बता दिया आपको 2a, ब्रेड्थ a, हाइट भी a। तो 2a² प्लस a² प्लस 2a², 2a² प्लस a², ये a² बनेगा, ये 2a² बनेगा, ये 2a² बनेगा। सो 2a² प्लस a² प्लस 2a², 5a² इंटू बाहर वाला 2, 10a² है ना ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। HCF ऑफ टू नंबर्स इज LCM ऑफ दिस इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी क्वेश्चन। HCF आपका है 13, LCM आपका है 40x, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो नंबर्स आपके 65 इंटू 104। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x। सो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी आपकी 65 इंटू 104 डिवाइड बाई 13 इंटू 40। 13 5 जा
65, 5 वन जा 5, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 24, 8 से 24, 13 है क्या ऑप्शन में? कहाँ है भाई? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एन इवेंट ई पी ई प्लस, अरे ये तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 1 का स्क्वायर -4, 1 -4 यानी कि -3 यानी कि ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड के पेपर और बेसिक के पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे इजी हैं कि पता नहीं चल रहा स्टैंडर्ड का सॉल्व कर रहे हैं कि बेसिक का। चलिए क्वेश्चन नंबर डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी 4 है, ए बी 9 है, ए सी 3.5 है। तो थेल्स थ्योरम लगाइए सीधा, ए डी अपॉन में डी बी भी लिख सकते हैं आप, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों चलता है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी भी चलता है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी की वैल्यू कितनी थी? 4, तो 4/9 इज इक्वल टू ए सी 13.5 और ई सी आपको निकालनी थी, तो पहले ए ही निकाल लेते हैं ना हम फिर। तो पहले ए ही, इसमें थोड़ा देखिए लेंथी कर दिया क्वेश्चन को। 4 × 9 × 13.5 इज इक्वल टू एक्स। 9 से कट कर दीजिए, 9 × 9, 9 45, 9 5 45, 15 4 जा 6, एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, यानी कि ए ई 6 है हमारा। अगर ए ई 6 है तो ई सी कितना होगा? तो ये हमारा 6 आ चुका है और ये हमारा दिया हुआ है कितना? 13.5। तो एक काम कीजिए, 13.5 जो है ए सी है, इसमें से ए ई की वैल्यू 6 घटा दीजिए। 13 में से 6 गए 7, आधा ये 7.5, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज गिवन बाय पी एक्स दिस देन द वैल्यू ऑफ P1 एंड P4 बोथ, नहीं इजी नहीं बोलूँगा मैं इसे, मेरे लिए इजी ना, आपके लिए थोड़ी इजी है, आप तो पहली बार कर रहे हैं इसे। P1 x² प्लस 5 × 1 + 6, तो 1 - 5 + 6 कितना हो जाएगा? -4 + 6 2। P1 की वैल्यू 2 आ रही है। P4 भरेंगे आप, यहाँ पे 4 भर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 - 15 × 4, सॉरी 5 × 4, 5 4 20 + 6 तो -4 + 6 10, P4 10 आ रहा है, 10 + 2 10 + 2 12, तो ऑप्शन में नहीं है, फिर से मिस्टेक कहीं हुई है लगता है। 1 का स्क्वायर -5 + 6, तो ये हो जाएगा 1 - 5 -4 + 6। P1 तो ठीक है। P4 16, 4 4 = 16, 5 4 20, माइनस का 4 + 6 2 आएगा, मैं 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2 + 2 4 है ना ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम whose 3 vertices are, तो फोर्थ वर्टेक्स आपको निकालनी थी, ए बी सी डी। ए है, आप करते क्या देखिए इसमें, कौन सी डी निकालनी है ना, पहले आप ए सी को यूज़ करके मिड पॉइंट निकाल लीजिए। ए है -2, 3, -2, 3, सी आपका है 8, 3, मिड पॉइंट निकाल लीजिए, -2 + 8 6, 6 / 2 3। अब y1 + y2 करेंगे, 3 + 3, ये वाला 3 और 3 6, 6 / 2, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 6/2 यानी कि 3, मिड पॉइंट आ गया। बी हमें पता है जी, हाँ बी कितना है, बी 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 के लिए ए मिटाना पड़ेगा, 6 7 है, 6, 7, तो बस डी निकाल लीजिए। डी आपका x1 और y1, x आपका 3 है, ये x2 और ये y2, तो फॉर्मूला लगाइए x = x1 + x2 / 2।
x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, x1 आपको निकालना है, x2 की वैल्यू आपकी है 6/2, यहाँ चला जाएगा 6 इज इक्वल टू x1 प्लस 6, x1 की वैल्यू 6 से 6 कैंसिल, 0 आ रही है। फिर y1 भी निकालना पड़ेगा। अरे यार, a में भी 0 है, b में भी 0 है, y1 के लिए फिर से लगाइए, तो y का फॉर्मूला मिड पॉइंट का, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिट गए सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं, मुझे याद है। y की वैल्यू आपकी 3 है, y1 आपको निकालना है, और y2 आपका था 7, ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू y प्लस 7, तो 6 माइनस 7, y1 की वैल्यू आ गई आपके पास -1, 0 -1, 0 -1। ऑप्शन बी लग रहा है, अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज दिस, देन द डिफरेंस इट्स मीडियन एंड मीन। तो इसमें क्या करेंगे, मोड इज इक्वल टू होता है हमारा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। क्या इससे क्वेश्चन होता है ये वाला? डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन आपको निकालना था। क्वेश्चन तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो ट्रिकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं क्या करूं, अगर दोनों तरफ मोड माइनस मीडियन कर देता हूं। देखो मैं इधर 3 मीडियन, मैंने इधर भी माइनस मीडियन कर दिया, क्योंकि मैथ में हम जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं। अरे हो गया क्वेश्चन यार, क्या बात है। तो मैंने मीडियन दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ये तो हमारा रिलेशन होता है, इस रिलेशन में मैंने दोनों तरफ मीडियन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मोड माइनस मीडियन हमें गिवन था 24, तो मोड माइनस मीडियन 24, 3 मीडियन माइनस मीडियन 2 मीडियन। ये हुआ ना स्टैंडर्ड का सवाल, मज़ा आया सॉल्व करके इसे। -2 मीन, ठीक है। अब 2 कॉमन निकालेंगे आप, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, मीडियन माइनस मीन, बस इज इक्वल 24। ये इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि मीडियन माइनस मीन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मीडियन माइनस भी 12, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है इसका। 3 नंबर्स एपी में हैं। उसके बाद हैव सम कितना है, सम भाई कितना आपका 30 डिग्री है, अरे डिग्री कह रहा हूँ 30 है। व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। अच्छा, 3 नंबर्स इन एपी हैव सम कितना है, व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। 3 नंबर्स मान लीजिए, कैसे करें इसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना, तीनों का सम कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 30 आ रहा है। मिडल टर्म हमारी क्या है, ए प्लस डी है, ठीक है। तो ए और ये ए जोड़ दीजिए पहले, 2a बन जाएगा, 2a और ये 2d, इनको इकट्ठे लिख लीजिए। क्या सवाल है ये भी, a प्लस डी, अच्छा सवाल है। मतलब इस a प्लस डी को, जिसको मैंने गोले में रखा है ना, उसको साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 30। ये तो मिडल टर्म है हमारी, a प्लस डी, और 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो a प्लस डी, और ये फिर से a प्लस डी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 30। a प्लस डी, तो 2a प्लस डी, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 3a प्लस डी बन गया ये, 3a प्लस डी इज इक्वल टू 30। a प्लस डी की वैल्यू आ गई 30/3, यानी कि 10, ठीक है। क्योंकि a प्लस डी हमारा मिडिल टर्म थी ना, ये फर्स्ट टर्म a प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, तो a प्लस डी की वैल्यू आ गई 10, यानी कि मिडिल टर्म हमारी 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई। ग्रेटर देन 2 मतलब 4 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4/6। कटिंग कीजिए जरा, 2/3 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन है।
y इज इक्वल टू वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वैल्यू ऑफ p। अच्छा y की वैल्यू 1 भर दीजिए बस यहाँ पे, तो p की वैल्यू निकल जाएगी अपने आप ही। y की वैल्यू 1 भरी हमने यहाँ पे और p निकाल लिया और टिक लगा दिया। अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं लगाना है, आंसर में लगाना है। तो 2p बराबर -3, p बराबर -3/2। जी हाँ, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस। अच्छा जी, इसको इधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4। दोनों तरफ अंडर रूट लगा लीजिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कब आती है, जब थीटा कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। द रेशो इन विच द पॉइंट 3K डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन दिस इज दिस। अच्छा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें। तो अच्छा, ये असर्शन तो ठीक है, रीज़न चेक करना पड़ेगा रीज़न ठीक है कि नहीं। तो रेशो आपको निकालना था। रेशो आप कैसे निकालते हैं, पहले रेशो को K/1 मान लेते हैं हम। तो K/1 मान लिया हमने, -5 4, यहाँ -2 और 3, रेशो हो गई K/1। x1 y1 x2 y2 और xy हमें गिवन है ना, -3, K। तो x का फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू भरते हैं यहाँ पे। अब x की वैल्यू -3 भरनी है आपको, रुकिए ज़रा साफ़ की जाए थोड़ी जगह। चलिए, अब तो क्या बात कर रहे थे हम, x की वैल्यू कितनी भरनी है आपको। x की वैल्यू आपको गिवन थी ना, कहाँ गया, -3। m1 है आपका k, ये k अलग है, इसके इसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, तो m1 इंटू x2 आपका है -2, m2 आपका है 1, x1 आपका है -5 अपॉन k+1। तो क्या बनेगा ये, फिर से इतनी जगह नहीं है हमारे पास, रुकिए यार। तो ये बनेगा, देखिए अरे क्यों इतना मोटा चल रहे हो भाई, जगह पहले ही नहीं है। -3K, हटो, -3K -3, उसके बाद 2K -5। चलिए, तो ये हो जाएगा -5K इज इक्वल टू -2, K की वैल्यू 2/5, 2/5, 1 2 दे रखे है यार, रीज़न ही गलत लग रहा है मुझे। तो अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक आ रही है तो रीज़न गलत है, मतलब ऑप्शन सी पर टिक मार देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन था, रेडियस 28। जी हाँ, इतना आसान सवाल। सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, 176, 2 × π/7 r 176। r की वैल्यू यहाँ सॉल्व हो जाएगी बड़ी आसानी से। तो r आ जाएगा आपके पास 176 × 7 डिवाइड बाई 2 × 22। 2 से पहले से कट कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 24 8 28 आ रहा है। क्या आंसर दिया है, जी हाँ
2πr सर्कम्फ्रेंस। इसका असर्शन रीज़न दोनों ठीक लग रहे हैं देखिए, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर ए हो जाता है इसका। ये था सेक्शन ए। सेक्शन बी हम अलग से डिस्कस करेंगे, देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक करें, उसमें बाकी जो आपके सेक्शंस के आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, साथ ही बाकी जो क्वेश्चन पेपर्स थे अलग अलग सेट के उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे।